अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे तुर्की के विज़िट वीज़े की। तुर्की का जो विज़िट वीज़ा है इसकी इस वक्त जो मौजूदा फ़ी अगस्त 2023 में चल रही है, सबसे लेटेस्ट मालूमात आपको देने जा रहा हूँ। कोई बंदा कोई फ़ी बता रहा होता है, मैंने काफ़ी वीडियो देखी है, गलत बयानी करते हैं। सही से तुर्की के विज़िट वीज़ा फ़ी का किसी को पता ही नहीं है, गलत बताते हैं। बिल्कुल लेटेस्ट मालूमात मैं आपको देने जा रहा हूँ, कोई भी आपको नहीं बताएगा सिवाय एम्बेसी के, कहीं से भी पता नहीं चलेगा कि तुर्की का इस वक्त विज़िट वीज़ा जो मिल रहा है वो $60 का मिल रहा है, $60 का। और जो इसके सर्विस चार्जेस हैं वो $65 हैं। ये US डॉलर की मैं बात कर रहा हूँ, अमेरिकन डॉलर। तुर्की का वीज़ा $60 का, सर्विस चार्जेस $65 और इसके साथ साथ इंश्योरेंस चार्जेस भी ले रहे हैं, वो $45 ले रहे हैं। ये कुल मिलाकर 170 US डॉलर बनते हैं, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में देखा जाए तो 55,000 रुपीज़ बनते हैं। ये पहले आपको बताता चलूँ कि 22,500 का वीज़ा होता था, यही आजकल रेट लोग बता रहे हैं जिनको अपडेट नहीं पता। इसके बाद ये तुर्की ने विज़िट वीज़ा कर दिया था 42,000 रुपये का, लेकिन ये साल में 2 दफ़ा इन्होंने चेंजिंग की है। अब जो रेट इन्होंने किया है वो 55,000 रुपये रेट कर दिया हुआ। लेकिन इसमें एक चीज़ का आपको ख्याल रखना ज़रूरी है कि ये जो इन्होंने 55,000 रेट रखा है ना, इसमें इंश्योरेंस का मैंने बोला था $45 इन्होंने रखा है। ये होती है हेल्थ इंश्योरेंस, जो कि विज़िट के दौरान खुदा ना खास्ता अगर आप तुर्की में बीमार हो जाते हैं तो आपका मुफ्त इलाज होता है। ये इंश्योरेंस पहले आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी कंपनी से ले सकते थे, ट्रैवल एजेंट आपको ये इंश्योरेंस पहले देते थे, तकरीबन 14-15 हज़ार की इंश्योरेंस मिलती थी। वही अब जो अनातोलिया ऑफिस है तुर्की का, इन्होंने अपने पास से इंश्योरेंस देना शुरू कर दी है। और याद रखिएगा कि ये $45 की जो इंश्योरेंस है ये 3 मंथ के लिए इंश्योरेंस है। वैसे 6 माह की भी होती है, 1 साल की भी होती है, लेकिन तुर्की का विज़िट वीज़े के हिसाब से सिर्फ 3 मंथ की आपको $45 की इंश्योरेंस देते हैं। तो इस तरह मैं फिर रिपीट करता चलूँ कि 55,000 रुपीज़ आपका विज़िट वीज़े पे लगेगा। अनातोलिया ऑफिस जो है पाकिस्तान के बहुत सारे शहरों में बना हुआ है। आप अभी अगर इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको जितने भी शहर, मतलब कराची में, हैदराबाद में, लाहौर में, सियालकोट में, इस्लामाबाद में, इस तरह पाकिस्तान के काफ़ी शहरों में अनातोलिया ऑफिस मौजूद है। ये तुर्की के लिए वीज़ा सेंटर है, जो एप्लीकेशन सेंटर बोलते हैं, जहाँ पे एप्लीकेशन आपकी सबमिट होती है और यहीं से ही आपका वीज़ा लगता है। आपको बताता चलूँ कि इसके लिए आपने 2x2 वाइट बैकग्राउंड वाली 2 पिक्चर लाजमी लेकर जानी है। साथ डॉक्यूमेंट आपको टोटल बता देता हूँ। आईडी कार्ड आपके पास वैलिड होना चाहिए और 6 मंथ के लिए आपके पास पासपोर्ट भी वैलिड होना चाहिए। और इसी तरह बैंक स्टेटमेंट जो आपने लेकर जानी है वो 3 मंथ की होनी चाहिए और 10 दिन से पुरानी बैंक स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए, फ्रेश बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं। और एक और चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि बैंक स्टेटमेंट आपने सॉफ्ट फॉर्म में नहीं लेकर जानी, हार्ड फॉर्म में लेकर जानी है। और इसके तमाम के तमाम जो पेज हैं A4 साइज़ में होने चाहिए। इवन के आईडी कार्ड की जो फोटोकॉपी लेकर जानी है वो भी A4 साइज़ में होनी चाहिए। और बैंक स्टेटमेंट के साथ आपने अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट भी लेकर जाना है और वो जो बैंक मैनेजर है उससे प्रॉपर तौर पर साइन स्टैंप होना चाहिए। अगर अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट आप ले लेते हैं, बैंक मैनेजर से साइन स्टैंप नहीं करवाते, तो फिर वो आपका वैलिड नहीं होगा। इस तरह FRC पे बहुत सख्ती है, 1 साल से पुराना FRC नहीं चलता। ऑलमोस्ट हर वीज़ा ऑफिसर हर कंट्री का ही ये रिक्वायर करता है और FRC होनी। और अगर मैरिड हैं तो मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या मैरिज रिलेशन सर्टिफिकेट, जो भी इसको बोलते हैं, ये आपने साथ रखना है। सोर्स ऑफ इनकम आपने बतानी है। अगर आप जॉब करते हैं तो प्रॉपर जो कंपनी है इसके लेटर हेड पे आपका नाम, डेजिग्नेशन, कब से जॉब कर रहे हैं, कितनी सैलरी, ये हर चीज़ मेंशन और साइन स्टैंप होनी चाहिए। और 3 मंथ की सैलरी जो है, इनकी स्लिपें, और ये भी साइन स्टैंप आपने साथ मेंशन करनी है। ये हार्ड फॉर्म में A4 साइज़ में ये भी होनी चाहिए। और अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो डेफिनेटली चैम्बर का कार्ड होता है, NTN नंबर आपका होना चाहिए, ये ज़रूरी है। आपको पता है तुर्की के लिए NTN नंबर ज़रूरी होता है। और 2 साल का आपने टैक्स पे किया हो, लाजमी टैक्स पेयर हो, 2 ईयर्स का आपने टैक्स पेयर जो है वो भी रिटर्न साथ हार्ड फॉर्म में जमा करवानी है A4 साइज़ में। और इसके साथ साथ आपने लेटर हेड आपका होना चाहिए, उसके ऊपर बेशक आप ट्रैवल प्लान अपना बना लें या कवरिंग लेटर उसमें तैयार कर लें, जैसे आपका दिल करता है। और आजकल पोलियो वैक्सीनेशन जो सर्टिफिकेट है और कोरोना सर्टिफिकेट जो है, इसकी भी सख्ती है। किसी वक्त कोई भी डिमांड कर सकते हैं, आप एहतियातन ये भी अपने पास रख लें
पोलियो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी अब नादरा से ऑनलाइन निकलता है, जैसा कि हम कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट निकालते थे। और पोलियो का जो सर्टिफिकेट आप ऑनलाइन नादरा से निकालेंगे तो इसकी 100 रुपीज़ फ़ी है, जो कि आपको डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पे करना पड़ेगी। और इसी तरह मैं आपको एक अच्छी चीज़ बताता चलूँ कि तुर्की के वीज़े की इस वक्त जो रेशो है वो 95% है। आप अकेले जा रहे हैं, इंडिविजुअल हैं, फैमिली के साथ हैं, विज़िट पे जा रहे हैं, ट्रांजिट वीज़ा है, कोई भी वीज़ा है, आपको 95% वीज़ा मिल रहा है। पाकिस्तानियों पे वैसे ही तुर्की मेहरबान है, पाकिस्तान भाई भाई आपको पता है। और एक चीज़ आपको मैं एहतियात बताता चलूँ कि आपने कोई भी फेक डॉक्यूमेंट अटैच नहीं करना। अगर आप फेक डॉक्यूमेंट, फेक बैंक स्टेटमेंट या कोई भी चीज़ फेक लगाएंगे, फौरी तौर पर वीज़ा ऑफिसर को पता चल जाता है और इसका बहुत नेगेटिव असर पड़ता है हमारे कंट्री पर भी, जो वीज़ा अप्लाई कर रहा है उस पर भी, और उसके ख़िलाफ़ एक्शन भी हो सकता है। ये एक जुर्म है, आपने फेक डॉक्यूमेंट बिल्कुल नहीं लगाने। उम्मीद है नई वीडियो थी, आपको पसंद आई होगी। जो चैनल पर नए हैं, चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। मुझे सिर्फ आपकी सपोर्ट चाहिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाएं। मैं आपके लिए नई से नई रिसर्च करके वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।